जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत पाठ पुस्तक में चतुर्थ पाठ किमे तत् इस पाठ के संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में आपको संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं। आप उन्हें पाठ पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, साथ ही आप अपने कॉपी में भी ज़रूर नोट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपको उच्चारण करना है, तो आप उसे पाठ्य पुस्तक से उच्चारण कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 में हम यहाँ करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद को यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। पहला दिया गया है वृक्षे सन्ति। यहाँ पे 3 विकल्प हैं, फलम, फलानि और फले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो संति लिखा गया है वो बहुवचन का शब्द है, तो हमें यहाँ पे बहुवचन का ही शब्द भरना है। फलम एक वचन में है, फलानी बहुवचन में है और फले द्विवचन में है। तो यहाँ पे हम बहुवचन का शब्द भरेंगे फलानी, तो फलानी लिखेंगे। खा दिया गया है तड़ागे कमलानी। तो यहाँ पे कमलानी बहुवचन का शब्द है, जिसके अंत में आनी लगा हुआ हो बहुवचन का शब्द होता है। तो यहाँ पे हम बहुवचन का शब्द भरेंगे। बहुवचन के शब्द में लास्ट में क्या होगा, संति यहाँ होगा, तो विक संति भर देंगे। गा दिया गया है वृक्षात पत्रे। अब पत्रे, यहाँ पे पत्रे है, यहाँ पे त्रे में ऐ की मात्रा है। जहाँ भी ऐ की मात्रा होता है वो 2 होता है, उसका मतलब द्विवचन में। तो यहाँ पे द्विवचन का शब्द कौन सा है, पतता द्विवचन में है, पतती एक वचन में है और पतंती बहुवचन में है। तो पतता द्विवचन में, पतता लिख देंगे। चलती, चलती यहाँ पे एक वचन में है। अब यहाँ पे तीनों विकल्प देख लेते हैं। बस यानम एक वचन का है, बस याने द्विवचन का है और बस यानानी ये बहुवचन का है। तो एक वचन का शब्द बस यानम भर देंगे। विकसंती ये बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पे देख लेंगे पुष्पम एक वचन है, पुष्पे द्विवचन है और पुष्पानी बहुवचन है, तो पुष्पानी भर देंगे। इस प्रकार आपको भर लेना है। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है रेखांकित पदेषु प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को यहाँ पे स्थानांतरित करके आप यहाँ पे प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे दिया गया है बसयानम चलती, तो बसयानम यहाँ से एक वचन का शब्द है, तो यहाँ पे होगा किम चलती। बसयानम चलती यानी बस चलता है। हमें प्रश्न बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, किम चलती यानी क्या चलता है। भूषणानि सन्ति, तो यहाँ पे भूषणानि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, भूष नानी से होगा कानी, यानी कानी संति बहुवचन में कानी लगाएंगे। पत्रानी पतती, पत्रानी यहाँ यानी पत्ते गिरते हैं, तो पत्रानी पतती नहीं होगा, पत्रानी पतंती है, क्योंकि पत्रानी जो है वो बहुवचन का है, तो ये भी बहुवचन में ही होगा। तो यहाँ पे पत्रानी के जगह में आप लोग भरेंगे कानी, कानी पतंती। कमले विकसता, कमले भी द्विवचन में है, विकसता भी द्विवचन में है, तो यहाँ पे के होगा, के विकसता यानी क्या खिलता है। वृक्षे फलानी संति, वृक्षे फलानी संति यानी फलानी और संति बहुवचन में है, तो यहाँ पे हम बहुवचन का शब्द भरेंगे। फलानी के जगह में क्या लिखेंगे, कानी, यानी वृक्षे कानी संति, वृक्ष में क्या है। प्रश्न संख्या 5वां में आपके पाठ्यपुस्तक में चित्र दिए गए हैं और चित्रों को देखकर आपको उसका संस्कृत में नाम लिखना है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो पहला में उद्यान का चित्र है, बगीचे का, तो भरिएगा उद्यानम। और अगला चित्र जो है वो हाथ पंखा का है, जिसको आप लोग देहात में बेनी भी बोलते हो, बेनी है ना, तो उसको बोलते हैं व्यजनम। छाता का चित्र है, तो छाता के लिए लिखिए छत्रम। फिर यहाँ पे आम का चित्र है, तो उसके लिए लिखिए आम्रम। फिर एक घर का चित्र है, उसके लिए लिखिए गृहम। फिर यहाँ पे गुलाब फूल का चित्र है, यानी फूल है, तो पुष्पम। इस प्रकार से आपको संस्कृत शब्दों को भर लेना है। छठा प्रश्न दिया गया है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। फिर से यहाँ पे चित्र को देखकर आपको
उत्तर लिखना है। तो चित्र आप पाठ्यपुस्तक से देख लीजिएगा। चित्र दिया गया है, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, वृक्षता किम पतति, वृक्ष से क्या गिरता है। तो आप यहाँ पे लिखिए वृक्षता वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। के चलता, तो आप यहाँ पे अपने पाठ्यपुस्तक में देखिए तो 2 बस है, तो 2 के लिए बोलते हैं लास्ट में ए लगाएंगे। तो बस याने चलता, बस यान, तो बस यान होगा बस के लिए, लेकिन 2 है तो लास्ट में ए लगाएंगे। तो बस याने चलता, यानी 2 बस चलते हैं। वृक्षात कानी पतंती, वृक्ष से क्या गिर रहा है। तो यहाँ पे पतंती यानी बहुवचन का है, तो हम यहाँ पे बहुवचन का ही शब्द लिखेंगे। तो पत्ते लिख देते हैं, यानी वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। घा प्रश्न दिया गया है, बालिकाम किम खादंती। तो आप अपने पाठ्यपुस्तक में देखिए, वहाँ पे एक बालिका फल खा रही है, तो यहाँ पे लिखिए बालिका फलम खादंती, बालिका फल खा रही है। पत्रवाहका किम आनयति, पत्रवाहक यानी डाकिया क्या लाता है। तो लिखिए पत्रवाहका पत्राणि आनयति, यानी पत्रवाहक यानी डाकिया पत्र लाता है। 7वां प्रश्न करते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न दिया गया है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयता, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे पहला दिया गया है एतत् चलति, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। तो एतत् से हो गया एतानि, चलति से हुआ चलंती, एतानि चलंती। एतत् फलम अस्ति, तो इसे हमें बहुवचन में बदलना है। तो एतत् का होगा एतानि, फलम का होगा फलानी, और अस्ति का होगा संति। तो लिखेंगे एतत् फलानी संति, तीनों बहुवचन में है। एते पुष्पे अस्ता, ये द्विवचन में है सभी, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। तो एते से होगा एतानी, पुष्पे से होगा पुष्पानी, और अस्ता से होगा संति। तो एतानी पुष्पानी संति ये होगा। एतानी पत्राणी संति, यहाँ पे ये तीनों बहुवचन का है, हमें इसे द्विवचन में बदलना है। तो एतानी से होगा एते, पत्राणी से होगा पत्रे, और संति से होगा अस्ता। हमने अभी देखा यहाँ पे ये द्विवचन में था। तो लिखेंगे एते पत्रा संति, एते पत्रे संति, सॉरी एते पत्रे अस्ता, ये तीनों द्विवचन में है। एते लास्ट में ए है तो द्विवचन, पत्रे लास्ट में ए है तो द्विवचन, और अस्ता लास्ट में ताव लगा के विसर्ग है तो ये भी द्विवचन। ठीक है। एतत् आम्रम पतति, ये तीनों एक वचन में है, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। तो एतत् से होगा एतानी, आम्रम से होगा आम्रानी, और पतति से होगा पतंती, यानी एतानी आम्रानी पतंती, ये तीनों बहुवचन का शब्द है। एतानी वस्त्राणी संति, ये तीनों बहुवचन में है, हमें इसे एक वचन में बदलना है। तो एतानी से होगा एतत्, वस्त्राणी से होगा वस्त्रम, और संति से होगा अस्ति, यानी एतत् वस्त्रम अस्ति। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, आपको हलंत न दिख रहे होंगे। तो एतत् वस्त्रम अस्ति, इस प्रकार आपको भर लेना है निर्देश के अनुसार। 8वां प्रश्न दिया गया है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदानि कोष्ठके लिखत, वर्णों को यहाँ पे संयोज करके पद बनाकर कोष्ठक में लिखना है। जैसे फा जोड़ ला जोड़, फा जोड़ आ जोड़, ला जोड़ आ जोड़ मा। फा हलंत है। हलंत का अर्थ क्या है बच्चों? हलंत का अर्थ है कि यह जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। फा फा, सिर्फ फा पढ़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो फा और आ को जोड़ेंगे तो पूरा फा हो गया। ला और आ को जोड़ेंगे तो ला हो गया, और सिर्फ माँ आधा है तो माँ में आकार लगा दीजिए, ये हो गया फलम। इसी प्रकार हम बनाना है तो पा और आ को जोड़ेंगे तो पूरा पा हो गया। ता और रा को जोड़ते होता है त्रा, ता रा आ तो त्रा हो गए, त्रा यहाँ तक, और लास्ट में है माँ में हलंत, तो माँ में हलंत लगा देंगे। पत्रम, का में हलंत और आ तो पूरा का हो गया। माँ में हलंत और आ तो पूरा माँ हो गया। ला में हलंत और आ तो पूरा ला हो गया। क म ल, और लास्ट में सिर्फ माँ में हलंत है तो माँ में हलंत लगाएंगे, यानी क म ल मा कमलम। धा में हलंत और आ तो धा हो गया। ना में हलंत और आ तो ना हो गया, और माँ में हलंत
लगा देंगे। तो ध न मा धनम हो गया। फिर है माँ में हलंत और आ, तो माँ हो गया। धा में उ, तो धा में उ यानी धा में हर्षऊ धू, तो मधु हो गया। रा और आ को जोड़ेंगे तो रा, मधुरा। और लास्ट में माँ में हलंत माँ, तो मधुरम मधुरम। वा और आ, तो वा हो गया। ना और आ, तो ना हो गया। और लास्ट में माँ हलंत, तो व न म वनम। इस प्रकार से आपको वर्णों को संयोजन करके शब्दों को बना लेना है। अगला दिया गया है इसी में आ में पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुद। अब हमें वर्ण विच्छेद करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया पत्रम का पा जोड़ आ, पा को विच्छेद किए। अब यहाँ पे रा जोड़ ना, ये रा जो है वो आधा है, तो रा जोड़ ना जोड़ आ ये हुआ और माँ का। इसी प्रकार खनित्रम का करना है। तो पहले खा को जोड़ आ, ये हुआ खा का विच्छेद। अब ना में हर्षई नी है, तो पहले ना लिखेंगे और ना में हर्षई की मात्रा, तो ना जोड़ ई ख नी। अब त्रा का विच्छेद क्या होता है, ता को वर्ण विच्छेद कीजिएगा, तो ता जोड़ रा जोड़ आ, ये ता में हलंत, रा में हलंत और आ, त्रा का हुआ। और लास्ट में माँ में हलंत है, तो माँ में हलंत, ख नी त्रम। इस प्रकार होगा। गा में यहाँ दिया हुआ है जलम, तो जलम को कर लेते हैं। जा को पहले विच्छेद करेंगे, तो जा में हलंत और आ, जा का हो गया। इसी प्रकार ला पूरा है, तो ला में हलंत और आ, ला का हो गया। और लास्ट में माँ में हलंत, जलम जलम। यानम को करेंगे तो सबसे पहले या में आकार या है, यानी या में हलंत और आ पूरा, तो या का हो गया। ना में हलंत और आ, ना का हो गया। और फिर माँ में हलंत, तो यानम। गृहम, तो पहले देखिए गा है, तो गा में हलंत और यहाँ पे री की मात्रा है, तो री लिखेंगे। फिर हा में हलंत और आ, हा का हो गया। और लास्ट में माँ हलंत, गृहम। भवनम, तो भा जोड़ आ, भा का हुआ। वा में हलंत वा और आ, वा का हो गया। ना में हलंत ना और आ, ना का हो गया। और अंतिम में माँ, तो भा व नाम भवनम। इस प्रकार आपको कर लेना है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 4 का। आपको इस प्रश्न उत्तर से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप अपने प्रश्न इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। और आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पंचम पाठ मम विद्यालय के प्रश्न उत्तर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।